قد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 28वें पारे में कल हमने सूरतुल मुनाफ़िकून का आगाज़ किया था। ये सूरह मुबारका आप जानते हैं कि मदनी है और जो मुनाफ़िकीन का ज़हूर है वो भी मदीना तैयबा में ही हुआ। मक्की ज़िंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम को कुफ़ार और मुशरिकीन से वास्ता था और मदीना तैयबा में अहले किताब और मुनाफ़िकों से वास्ता था। मुनाफ़िक दो तरह के थे, कुछ इस्लाम के बिगड़ी हुई शक्ल के थे और कुछ अहले किताब की जो बिगड़ी हुई शक्ल थी वो मुनाफ़िक थे। तो इस सूरह मुबारका का मरकज़ी मौजू मुनाफ़िकीन की सिफ़ात को बयान करना है, क्योंकि दो महाज जो पहले गुज़र चुके हमारी पिछली सूरत में, जिसकी तरफ कल भी हमने इशारा किया था कि अल्लाह ताला इस्लाम के चिराग को रोशन ही रखेगा और अपने हुज्जत को तमाम ही कर देगा, बेशक काफिर और मुशरिक इसको नापसंद ही क्यों ना करते हों। ये जो तीसरा महाज है इसकी अब खुले तौर पर निशानदेही की जा रही है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन थे, आप नरम दिल थे और मुनाफिकीन की जो चिकनी चुपड़ी बातें थीं उनके हवाले से हुजूर को अलर्ट किया गया। क्योंकि आपकी शान तो ये थी, आप जानते हैं कि आपने अब्दुल्ला बिन उबई सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था उसका जनाजा तक भी पढ़ा दिया। तो ये हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन थी। अल्लाह ताला अपने हबीब करीम को इन बहुत सारी बातों से आगाह फरमा रहा है कि महबूब जो आपकी बारगाह में बैठकर आपके साथ अच्छे ताल्लुकात दिल से बरकरार नहीं रखता, फिर हमारा भी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो 4-5 सिफ़ात हमने कल देखी थी। आज जो चौथी आयत से आगाज़ हो रहा है वो ये है कि मैं और आप भी बखूबी जानते हैं इंसान को जो चीज़ें इम्प्रेस करती हैं उनके अंदर खूबसूरती भी होती है। हर मर्द और औरत के अंदर एक जमालियाती हिस्स है कि वो बंदा दूसरे से मुतासिर हो जाता है। इंसान की डील डोल अच्छी हो तो ये भी इम्प्रेस होने का, पर्सनैलिटी अच्छी है तो इससे बंदा इम्प्रेस हो जाता है। तीसरे इम्प्रेस होने का एक और होता है कि इंसान खूबसूरत भी हो, डील डॉल भी अच्छी हो और गुफ्तगू भी बड़ी कमाल करता हो, यकीनन उसका जो सुनने वाला है वो बड़ा मुतासिर होता है। मुनाफिकीन की ये तीनों निशानियां अल्लाह ने अपने हबीब के सामने रखी हैं और फरमाया कि महबूब इनकी इन बातों से मुतासिर नहीं होना। ये खूबसूरत सही, इनका डील डॉल अच्छा सही, अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा कमाल सही, लेकिन बस ये दूर दूर से ही हैं। इनके अंदर जाकर देखें तो एक खोखली लकड़ी की तरह है, जिसके एक तरफ थोड़ा सा हमने इशारतन कल आयत पढ़ी थी। महबूब ये आपके दुश्मन हैं, इनसे आप बचें और अल्लाह ताला इनको हलाक करे। ये कहाँ जा रहे हैं और मुसलमानों को बाकियों को कहाँ ले जा रहे हैं, ये पहली आयत का मफ़हूम मैंने आपकी खिदमत में रखा है। बाकी चीज़ें तर्जुमे में वाज़ेह हो जाएंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा रअयतहुम, वाव का माने और इज़ा जब रअयतहुम आप उन्हें देखें, तो जेबों का तो आपको ताज्जुब में डाल देंगे, अजसामुहुम उनके जिस्म, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी आपको ताज्जुब में डाल देगी। व इन यकूलू और अगर वो कुछ कहना शुरू कर दें, वो कुछ गुफ्तगू करना शुरू कर दें, तस्मा लिकौलिहिम तो आप उनकी बात सुनेंगे, यानी सुनते ही जाएंगे। ऐसे चरब ज़बान हैं कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, लेकिन महबूब ये उनकी सिर्फ ज़ाहिरी हालत है। हकीकत ये है कअन्नहुम के हकीकत में वो हैं खुशबुन लकड़ियाँ, मुसन्नदा जिनको दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया है। आप इस मुसन्नदा को समझने के लिए मसनद को समझ सकते हैं। मसनद एक ऊंची जगह है जैसे को बैठने की और किसी के सामने वाज़े होने की है। तो मुसन्नदा एक बड़ी जो वाज़े किस्म की लकड़ियां हैं खड़ी हुई सीधी, ये उनकी तरह हैं और जो अंदर से खोखली होती हैं। यख्सबूना ये लोग हमेशा गुमान करते हैं, कुल्ला सैहतिन अलैहिम ये उनकी मुनाफिकाना चाल है। जब भी हुजूर ने सहाबा को बुलाया कि आओ अल्लाह के रास्ते में हमने निकलना है, तुम्हारा माल चाहिए, तुम्हारी जान चाहिए, तुमने मुश्किलात बर्दाश्त करनी है, तो ये कहते थे ये सारी आफतें हमारे ऊपर टूट पड़ी। तो इन जब वैसे लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो कहते हैं ये तो सिर्फ जो है ना वो एक मुश्किल काम है हमारे लिए करना। यख्सबूना वो गुमान करते हैं, कुल्ला सैहतिन कि हर किस्म की जो गरज है, हर किस्म की जो आफत है, अलैहिम वो उन्हीं पे आनी,
जैसे बंदा कहीं तंग आके कह देता है ये सारी मुसीबतें मेरे लिए ही हैं। जब मुनाफिकीन को ये कहा जाए कि जिहाद के लिए निकलो, मुश्किल वक्त है, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, ज़कात दो, अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत दी है, अल्लाह के रास्ते में निकलो और ख़िदमत इस्लाम के लिए पेश करो, वो कहते हैं ये हर गरज सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ ही है। अल्लाह फरमारे महबूब ये हैं कौन? हुमुल अदुव, ये दुश्मन हैं। अदुव ए हबीब करीम ये हकीकी दुश्मन हैं। फहज़रहुम, आप इनसे इज्तिनाब कीजिए, आप इनसे गुरेज कीजिए, आप इनसे होशियार रहिए। और ये मामला इस दौर में जहाँ मैं और आप जी रहे हैं, आपने देखना हो तो हम अपने हुक्मरानों की शक्ल में बेहतर देख सकते हैं कि जिनकी तवज्जो अवाम की तरफ कम और आलमी पॉलिसियों की तरफ ज़्यादा है। इससे कोई एक पार्टी का नुमाइंदा मेरी गुफ्तगू से ना समझे, हमारी डोर ही उन लोगों के हाथों में है कि जिन्होंने हमें इस नतीजे तक पहुँचा दी है। वो 75 साल तारीख़ अब वाज़ेह हो गई है, जो मुताले पाकिस्तान कहते हैं गलत है। मतलब चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि अवाम के बजाय आलमी पॉलिसियाँ हैं, जिसकी वजह से हम नाकाम खड़े हैं। हुमुल अदुव, ए हबीब ये हकीकी दुश्मन है। फहज़रहुम, आप इनसे होशियार रहिए। कातलहुमुल्लाह, ये आप समझ लें कि ऐसा जुमला है जिसमें नापसंदीदगी का इज़हार किया जाता है। कातलहुमुल्लाह, हलाक करे अल्लाह इन्हें, अन्ना युफकून, ये कैसे सरगर्दां फिरते हैं। यानी इतनी वाज़ेह निशानी अल्लाह की किताब आ गई है, इतनी वाज़ेह निशानी अल्लाह के हबीब आ गए हैं। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको हलाक करे, अन्ना युफकून, इसके बावजूद भी ये सरगर्दां फिर रहे हैं। सरगर्दां के फिरने का माना क्या है? कभी सर इधर मारना, कभी सर इधर मारना और अपनी हकीकी सिमत में ना जाना। हालांकि इनको मंजिल बता दी गई। वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह लव्वौ रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून। इन्हें बाज़ औक़ात कुछ अच्छे दोस्त समझाते भी कि कोई बात नहीं, तुम्हारी हुजूर की मुखालफत हो चुकी है, अब हुजूर की बारगाह में जाओ, एक्सक्यूज़ कर लो, तो हुजूर से माफ़ी मांग लो। तो उस वक़्त ये कहते, अपने सर घुमा लेते हैं और कहते हैं हम क्यों करें, ये तकब्बुर करते हैं। वइज़ा क़ीला लहुम, वाओ कमाना और इज़ा, जब क़ीला कहा जाता है, लहुम इनको, तआलो आओ, यस्तग़फ़िर लकुम बख्शिश तलब करते हैं तुम्हारे लिए, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, जाओ हजूर से एक्सक्यूज़ करो, हजूर भी तुम्हारी गलतियों के हवाले से अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और दरख्वास्त करते हैं। तो इनका रिस्पॉन्स क्या होता है? लव्वौ, ये फेर देते हैं, घुमा देते हैं, रुऊसहुम, अपने सरों को। यानी जैसे नाफरमानी में एक बच्चा या एक जिसको नसीहत की जा रही है वो रुख मोड़ देता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बात, तो ये ऐसे कहते हैं। वरअयतहुम, और ए मुखातब, ए कुरान पढ़ने वाले, तू इनको देखेगा, यसुद्दूना, ये रुक रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में आने से, वहुम मुस्तकबिरून, और इनके रुकने की वजह क्या है? तकब्बुर है। इसीलिए अब आप ये ज़हन में रख लें कि किस्सा आदम और इबलीस रिपीटेडली कुरान में बयान हुआ है। आप सूरह बकरा से शुरू करें, सूरह माइदा में आ जाएं, आराफ में आ जाएं। वजह क्या है? हर जगह पर अहले किताब के तकब्बुर करने वाले लोग और काफिर और मुशरिकों के तकब्बुर करने वाले लोगों को उसका वाक़या बताया गया। देखो कितना पढ़ा लिखा था शैतान इबलीस और कैसे मरदूद ठहरा। तो तुम भी कुरैशी हो, ख़ुद को इब्राहिमी कहते हो, अरब हो, बड़े फसी व बली हो, और उसके बावजूद भी तकब्बुर करते हो, ये बात ठीक नहीं है। तकब्बुर का अंजाम बड़ा बुरा होता है। यहाँ मुनाफिकीन को भी कहा जा रहा है कि तुम तकब्बुर करते हो। अब देखें ना, अल्लाह फरमा रहे उनको जब कहा जाए कि रसूलुल्लाह की बारगाह में आ जाओ, एक्सक्यूज़ करो, अल्लाह के हबीब तुम्हारे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो नहीं आते। अब अल्लाह फरमा रहे वो नहीं आए ना, अब आप भी इनके लिए अगर इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, इनके हक़ में बराबर है। क्यों? कि हमें हबीब आपसे प्यार है। जो आपकी बारगाह में नहीं आया, जिसने आपका अदब नहीं किया, उसका हमारी बारगाह में इस्तिग़फ़ार और तौबा करना भी काबिल कबूल नहीं। इसलिए हुज़ूर ने बार बार दुआएं की कि अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे दे। इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि हुज़ूर की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह को अपने हबीब की बारगाह जो है वो महबूब है कि महबूब जो आपकी दरगाह का गुस्ताख है वो हमारी बारगाह में भी आए तो हम उसकी माफ़ी उसको नहीं देंगे। सवाउन, यकसां है, बराबर है, अलैहिम, इनके लिए, अस्तग़फ़रत लहुम, आप इनके लिए मग़फ़रत तलब करें, अम लम तस्तग़फ़िर लहुम, या उनके लिए मग़फ़रत तलब ना करें, बराबर है। लेकिन इससे बाद लोग ये इस्तिदलाल करते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी की दुआ को भी तो रद्द कर दिया। इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये लेना चाहिए कि जो हुजूर की बारगाह का गुस्ताख है, जब तक वो वहाँ से अपना एक्सक्यूज़ पेश नहीं करेगा, उस वक्त तक अल्लाह भी अपनी बारगाह में उसकी दुआ को कबूल नहीं करता।
लन यगफिरल्लाहु लहुम, लन यगफिरा हरगिज़ बख्शिश नहीं फरमाएगा। ये जो लन है ये हर्फ है और पार्टिकल है, ये नसब देता है और इंतहाई ताकीद फ्यूचर के माना में मनफी के हवाले से पैदा। लन यगफिरा हरगिज़ नहीं बख्शेगा अल्लाह अल्लाह लहुम इनको, इन्नल्लाह ला यादिल कौमल फासिकीन, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यहदी हिदायत नहीं देता अल कौमल फासिकीन, फासिक कौन है? नाफरमान, नाफरमान लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई, आप दूध लेने गए तो दूध के लिए बर्तन होगा तो दूध उसमें डलेगा। जब एक इंसान अच्छी नीयत और तलब लेके ही नहीं आएगा तो फिर फासिक कौम को अल्लाह ताला हिदायत कैसे देगा? हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना, ये एक और बात भी करते हैं कि जो मुसलमानों के ऊपर हजूर सदका खैरात खर्च करते हैं, ये कहाँ से आ गया? ये गरीबों को देते रहेंगे तो फिर तो सारा माल तकसीम हो जाएगा, क्योंकि देना किसको पड़ता था? अमीर मुनाफिकों को। तो उनके ऊपर ये एक गज़ब की आग बन के गिरता था। वो क्या कहते? हुमुल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, ये नहीं जो मुनाफिक हैं इनके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं, ये वो लोग हैं यक़ूलूना, जो कहते हैं ला तुनफ़िकू, मत खर्च करो, इन्फाक ना करो, अला मन इंद रसूलिल्लाह, अला पर, मन उस पर जो इंद रसूलिल्लाह, जो रसूल की बारगाह में बैठने वाले हैं, वो कहते थे इनके ऊपर खर्च ना करो। हत्ता यनफद्दू, यहाँ तक कि वो भूख से तंग आकर यनफद्दू, इधर उधर डिस्पर्स हो जाए, तितर बितर हो जाए। अब ये माइंड सेट देखें ना कि अल्लाह ने फरमाया ज़कात दो, मुनाफिक कहता है मैं नहीं दे सकता। अल्लाह फरमा रहे सदका करो, मुनाफिक कहता है मैं नहीं कर सकता। एतराज़ क्या करता है मुनाफिक? वो कहता है ये जो रसूल की बारगाह में गरीब लोग बैठते हैं इनको ना दो, क्योंकि वो जब कहेंगे इनको ना दो तो उनकी जान छूटेगी किससे? हजूर की बारगाह में देने से। तो वो अल्लाह के हुक्म को मानने के बजाय अल्लाह के हुक्म को मॉडिफाई कर रहा है। ये मुनाफिक की निशानी बयान की गई है। हत्ता यनफद्दू, यहाँ तक कि ये जो गरीब लोग हजूर के इर्द गिर्द जमा हैं ये डिस्पर्स हो जाएं और बात सारी ख़त्म हो जाए। अल्लाह फरमा रहा है ये इनकी भूल है, ये नहीं भी देंगे अल्लाह के हुक्म से दी अपने माल में से ज़कात और सदक़ात, तो क्या करेंगे? वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द, वाव का माना और लिल्लाहि, अल्लाह के लिए ही हैं ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन के ख़जाने अल्लाह के लिए। अल्लाह कहीं और से दे देगा इनको, लेकिन ये मुनाफ़िकाना जो चाल है ये ठीक नहीं है। वलाकिन्नल मुनाफ़िकीना ला यफ़क़हून, वाव का माना और, लाकिन लेकिन, अल मुनाफ़िकीना जो मुनाफिक हैं, ला यफ़क़हून ये नहीं समझते, ये अंडरस्टैंड नहीं करते बात को। फिर एक और हर्जा सराई की मुनाफिकों ने, ये मुनाफिक कहीं गए हुए थे, मुसलमानों के हवाले से अब्दुल्ला बिन उबई को खबर पहुंची। इसने कहा, मदीने से दूर था, जो मुनाफिकों का सरदार था, इसने कहा मैं जब मदीने जाऊंगा तो मैं इज़्ज़त वाला हूँ और माज़ अल्लाह मदीने के अंदर जो अज़ल और जलील लोग मौजूद हैं मैं उनको निकाल बाहर करूँगा। बड़ी हो गई, बड़ा सह लिया हमने मुसलमानों को। ये बात कर रहा था वो हुजूर के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ उसकी इस बात को भी रद्द फरमाया। यकूलूना, ये मुनाफिक लोग कहते हैं, लइन रजाना इलल मदीना, लइन अगर रजाना हम लौटे और पहुँच गए, इलल मदीना मदीना में, ये मदीना से मुराद शहर नबी है जिसको कुरान ने जिक्र किया है। लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, लयुखरिजन्ना ज़रूर निकाल बाहर करेंगे, अल अअज़्ज़ु इज़्ज़त वाले लोग, मिनहा उस शहर नबी से, अल अज़ल्ला जलीलों को। यानी उस अब्दुल्ला बिन उबई सलूल जो मुनाफिक है, इसने मुसलमानों को, हजूर के सहाबा को और हजूर को क्या कहा? अज़ल। और ख़ुद जो अपने गिरोह के 200-250 बंदे थे इनको कहा आज़। कहते हैं हमें एक दफ़ा जाने दो मदीने, हम अब मुसलमानों को, इन जलील लोगों को मदीने से निकाल देंगे। अल्लाह ने उसका जवाब क्या दिया कि तुम इज़्ज़त और ज़िल्लत बांटते हो, ये तुम्हारा इख्तियार नहीं है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमोमिनीन, वाव का माना और, लिल्लाहि अल्लाह के लिए ही है, अल इज़्ज़तु इज़्ज़त, वलिरसूलिही और इज़्ज़त उसके रसूल की है, वलिल मोमिनीन और इज़्ज़त तो मोमिनीन की है। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, वलाकिन्नल मुनाफिकीना लेकिन जो मुनाफिक हैं, ला यालमून ये जानते नहीं। इज़्ज़त तो अल्लाह की यहाँ है और इज़्ज़त तो अल्लाह, रसूल और उसके मानने वालों के लिए। ये 3 आयात हैं सिर्फ, इसके अंदर मुसलमानों के लिए हिदायत हैं। हम इस सूरत को मुकम्मल कर लेते हैं। पहला रकू मुनाफिकीन के हवाले से निशानदेही थी ताकि वो इस्लाह पा जाए। अब मुसलमान जो हैं इनको कुछ
जो है वो ताकीदन चीज़ें कही जा रही हैं कि देखो मुनाफिक तो अल्लाह की बातें नहीं मानता, तुम्हें भी तुम्हारे माल और औलादें अल्लाह से गाफिल ना कर दें। ये मेरे और आपके लिए बड़ा सबक है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें भी तुम्हें मुझसे गाफिल ना कर दें। मुनाफिकीन के देखो कितने जलील हो रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे तुमने जलील नहीं होना, अल्लाह की अमानत समझो माल, अल्लाह की अमानत समझो जो अल्लाह ने तुम्हें औलादें दी हैं, इनको फरामोशी का सबब ना बना दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम, तुम्हें गाफिल ना कर दें, अमवालुकुम, तुम्हारे माल, वला औलादुकुम, और ना ही तुम्हारी औलादें हम गाफिल कर दें, अन ज़िक्रिल्लाह। इस अल्लाह के ज़िक्र से मुराद तस्बीह पकड़कर अल्लाह का ज़िक्र नहीं है, वो भी शामिल है, वो कौली ज़िक्र है, लेकिन इस ज़िक्र से मुराद है अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात मानना। बड़ा ओवरऑल एक कम्प्रीहेंसिव सा लफ्ज़ है अल्लाह का ज़िक्र। ये कौली भी होता है, ये फ़ेली भी होता है, ये कल्बी भी होता है। अल्लाह का ज़िक्र बैठा है इंसान, अल्लाह की नेमतों को याद कर रहा है, ज़ुबान पे आ रहे हैं कलिमात सुबहान अल्लाह, वो अमली तौर पर अल्लाह के हुज़ूर आके नमाज़ पढ़ के सर झुका देता है, मालदार है तो ज़कात देता है, गुरबा की, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अल्लाह का ज़िक्र है। तो तुम्हारी औलादें और तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिक, जिन्होंने ऐसा किया, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, ये खसारे में, जिनके माल और औलादें उनको अल्लाह से गाफिल कर दें वो खसारे में हैं। व अनफ़िकू, और अल्लाह फरमा रहा है, मुनाफिक कहता है ना कि नहीं गरीबों को तितर बितर कर दो अपने इर्द गिर्द, अल्लाह फरमा रहे तुम क्या करो ए मुसलमानों, व अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, मिन से मा जो रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, मिन कबल, इससे पहले खर्च कर लो, अन यातिया अहदकुमुल मौत, कि आ जाए तुम में से किसी को अल मौतो, मौत। अच्छा, यहाँ एक बात और ज़हन में रखें, बाज़ लोग ये वसीयत कर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा कुछ फलां के लिए। इस आयत से क्या पता चल रहा है कब देना चाहिए? मरने से पहले दें, यानी उसके बाद कहाँ जाएगा? आपने तो उसके समरात नहीं लिए, इसलिए जिसको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है वो अपनी मौत से पहले जो हस्ब तौफीक हो। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि इस्लाम ये भी नहीं चाहता कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और माल है और सारा ही मस्जिद को दे जाएं, मदरसे को दे जाएं, वेलफेयर पे लगा जाएं। बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है। हज़रत साद बिन अबी वकास हैं गालिबन, कि जिनका फ़तह मक्का के करीब बहुत उनकी तबीयत ख़राब हुई और बीमार हो गए। हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे, हजूर मेरा माल है, मैं चाहता हूँ सारा मैं आपकी खिदमत में पेश कर जाऊँ। आपने फरमाया नहीं, आप, तुम्हारी औलाद है, तुम अपनी औलाद को गनी छोड़ के जाओ, इससे बेहतर है कि तुम उन्हें मोहताज छोड़ के जाओ। हज़रत साद बिन अबी वकास के लिए हजूर ने दुआ फरमाई, ठीक हो गए। कितने ठीक हो गए? ये दुआ करवाई और वसीयत करवाने लगे वो फ़तह मक्का के मौका पर, जो 8 हिजरी में हुआ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ये ईरान फ़तह करने वाले हज़रत साद बिन अबी वकास, यानी अल्लाह ने इनको इतनी मोहलत दी। तो इस्लाम के दोनों पहलू मद्देनज़र रखें। अल्लाह ने दिया है इसको अपनी वेलफेयर, अपने ख़ानदान, बीवी बच्चे, एक वेल ऑफ ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को इसराफ़ और तब्ज़ीर से पहले पहले खर्च करना चाहिए। अगर वो अल्लाह के रास्ते में देना चाहता है तो मरने के बाद की विल के बजाय बेहतर है कि वो अपनी ज़िंदगी में अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि उसको मौत आ जाए उससे पहले वो अल्लाह के रास्ते में कुछ दे। फ़यकूला, वरना वो जब मौत आ जाएगी तो उस वक़्त क्या कहेगा? फ़यकूला, वो उस वक़्त कहने लगेगा, रब्बे, ए मेरे रब, लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, लौला, अल्लाह क्यों नहीं, अख़रतनी, तूने थोड़ा सा मौखर कर दिया मेरे मामले को, इला अजलिन करीब, थोड़े से वक़्त के लिए। अल्लाह थोड़ा सा मुझे और वक़्त दे देता, मैं ये समेट लेता सारी चीज़ें को, वसीयत लिखवा देता, कोई तेरे रास्ते में माल खर्च कर देता। फ़अस्सद्दक़, ऐ अल्लाह थोड़ा सा अगर मेरे मामले में तू ताख़ीर कर देता और मुझे थोड़ी सी टाइम और मोहलत और दे देता तो फ़अस्सद्दक़, मैं सदका कर लेता, व अकुम मिनस सालिहीन, और मैं हो जाता मिनस सालिहीन, नेकों में से। तो हम कितने खुश नसीब हैं जी। अल्लाह ताला वो बातें जो एक ऐसी उम्मीद के साथ जो पूरी नहीं हो सकती, उस वक़्त के आने से पहले पहले हमारी अल्लाह ने अपने रसूल और कुरान की वसातत से हमारी रहनुमाई कर दी। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रुथ बयान हो गया कि वलन युअख्खिर अल्लाह, कभी भी अल्लाह ताला मौखिर नहीं फरमाता, नफ्सन, किसी नफ्स को, इज़ा जाअ अजलुहा, जब आ जाए उसका मुकर्रर वक्त, तो फिर अल्लाह ताला 1 मिनट के लिए भी किसी को मोहलत
नहीं देता। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम किया करते हो। लिहाजा ये रकू जो मुनाफिकीन के 2 रकू इस सूरत के हैं, पहला रकू मुनाफिकीन की इसलाह के लिए है और दूसरा रकू मुसलमानों की इसलाह के लिए। बड़े चीदा चीदा हुक्म दिए गए, गाफिल ना बनो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और वक़्त से पहले पहले अपना जो ख़ात्मा है उसको ईमान पर करने की कोशिश करो। तो अल्लाह ताला हमें निफाक से बचने की तौफीक दे, और जहाँ जहाँ इस उम्मत के अंदर निफाक है अल्लाह ताला उससे भी हमें महफूज फरमाए। तो मजहबी लोगों के अंदर ही बड़ा निफाक होता है, यकीन माने ये, वरना इस्लाम मकसूद नहीं है ना हमारा। इस्लाम का बड़ा दरख्त हमारा मकसद हो, हम छोटी छोटी शाखें बचाने के बजाय अपना पूरा दरख्त बचाएं, तो आप यकीन करें हम बेहतरीन कौम हैं। आज देखें ना, जिन जिन ममालिक को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, सुन्नी स्टेट ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? कि वो कौन है? वो शिया हैं। देखें ना, पूरी लाइन एक अरब स्टेट की उन्होंने बर्बाद कर दी। उसके बाद अफ़गानियों का साथ क्यों नहीं दिया गया? वो किसी और मसलक के हैं। मरकज़ में किसको बिठा दिया गया, किसको उतारा गया? नए आने वाले कौन लोग हैं जो मरकज़ में बिठाए जाएंगे आले सऊद के बाद? ये पूरी आलमी पॉलिसियाँ हैं, और अपने हम मुसलमान इकट्ठे नहीं हो रहे। मुसलमान अपनी वो टहनी बचा रहा है और दरख्त को नीचे से दुश्मन काट रहा है। तो पूरे दरख्त को बचाया जाए, हमारी सारी सलाहियतें इस्लाम का सही इमेज आलम कुफर तक पहुँचाने में खर्च हों। ये मुस्तहबात में जहाँ हम लड़ते हैं इससे बाज आ जाएँ, आप यकीन करें हम ठीक ठाक कौम हैं और हम मुकाबला कर सकते हैं लोगों का। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।